हाय स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे चलते हैं और करते हैं कुछ काम की चीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, और मैं क्वेश्चन को दो तरीके से करता हूँ, आप बताना कि दोनों तरीके में से अच्छा कौन सा है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो कि ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। मान लो कि ब्लॉक का मास m है, और मान लो एक गोली आती है, वो भी m मास की है। ठीक है, और गोली एट यू, ठीक है, एक गोली यू से आई और वो ब्लॉक में धंस गई, है ना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? धसोज इन ब्लॉक, सेटल्स इनटू ब्लॉक। पता नहीं, गोली धंस गई, धसोज इन ब्लॉक। आई डोंट नो वेदर इट्स ए, मतलब समझ लो ना, उसमें जाके धंस गई, ऐसे फिक्स होगी उसके अंदर जाके। अभी गोली आई, ये यू से चल रही थी बेसिकली, एंड बोथ मूव टुगेदर। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, मैक्स कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बराबर कितना? तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग का कांस्टेंट के मानना है, मुझे बताना है कि स्प्रिंग की मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगी। लेट्स ड्वेल इनटू दिस क्वेश्चन। चलो भाई, तो सवाल करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। तो पहला तरीका तो ये है कि इसके बाद क्या हुआ कि ये नेचुरल लेंथ पे है, और ये दोनों जो है, ये जो सिस्टम है, ये इतना धस गया और ये नेचुरल लेंथ पे थी। मान लो ये स्प्रिंग एक्स दब गई। अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसका मतलब इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा, इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होने का मतलब ये यहाँ पे जाके रुक चुका है, तो इट हैज स्टॉप्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये इतने से चल रहा था, दोनों का मास एम है। हालांकि देखो, गोली भी एम की, टारगेट भी एम का, ऐसा नहीं होता। समझ मेरी बात? इस थोड़े यार, मान लो मैं 80 किलो का हूँ, मेरा वजन बहुत बढ़ गया, 83 kg राइट नाउ। ठीक है, तो मान लो मैं 80 किलो का हूँ और मेरे को 80 किलो की गोली। अब वो गोली तो क्या मतलब, भगवान जाने क्या होगा। तो टारगेट भी उतने का, गोली भी उतने का, दैट्स अ वेरी डेडली थिंग। लेकिन चलो, सवाल को आसान करने के लिए दोनों एम मान लिए। तो कंप्रेशन बताना है कि मैक्सिमम स्प्रिंग का कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से गोली आई, हम वर्क एनर्जी ढूंढ रहा था, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक। तो इस सिस्टम को देखना क्या हुआ, एक नॉर्मल लगा, एक एमजी लगा, एक स्प्रिंग लगा। नॉर्मल का काम है नहीं, एमजी काम है नहीं, क्योंकि सिस्टम को मूवमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो केवल काम बचा स्प्रिंग का। स्प्रिंग का काम होता है हाफ के शुरू का स्क्वायर, शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, माइनस बाद का स्क्वायर, बाद में एक्स दबी हुई थी, चेंज इन काइनेटिक होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल रुक गया, के इनिशियल केवल गोली का था, गोली का कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सही है। माइनस का इनिशियल माइनस के साथ है। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, माइनस माइनस कट गया, तेरे पास कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर बराबर एम यू स्क्वायर। तो एक्स कितना हो गया, यू रूट एम बाई के। ठीक है बच्चों, तो एक्स हो गया यू रूट एम बाई के। ठीक है, तो इतना कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने किया, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लिख लें कृपया करके, बस मैं आंसर याद रखता हूँ कि जो आंसर था मेरे पास था वो था x बराबर यू रूट एम बाय के। फिर न जाने कब क्या करें। अब दूसरा तरीका करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि गोली आई कितने से, यू से। ये बंदूक है, सॉरी ये मास है एम, इधर स्प्रिंग लगी है। लेकिन ये बहुत छोटा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि गोली आई, भाई मैं अंदर घुसूं नहीं घुसूं, अंदर घुसूं, नॉक नॉक नॉक, आ जाऊं नहीं आऊं, ऐसा नहीं होता। गोली घुस गई फटाक से, बहुत सडन प्रोसेस है, नो डाउट स्प्रिंग फोर्स है। और वैसे भी जब ये गोली टकराएगी वहां पे स्प्रिंग फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो बहुत सडन सी प्रोसेस होगी, हो सकता है थोड़ा प्रोसेस में स्प्रिंग कंप्रेस भी हो जाए, लेकिन उस छोटे से प्रोसेस के लिए स्प्रिंग द्वारा जो डेल्टा पी होगा, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्सटर्नल डेल्टा टी, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स ना के बराबर है, टाइम बहुत छोटा है। तो ये रेस्ट पे था, स्प्रिंग भी थी, पी आई बराबर पी एफ, दोनों मिल गए। तो पहले मोमेंटम था एम यू, बाद में दोनों मिलकर मान लो वेलोसिटी वी हो गई, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, यू बाई टू। इसका मतलब कि जब ये गोली इसमें धंस गई, जब ये गोली इसमें धंस गई, तो ये दोनों दोनों नेचुरल लेंथ के आसपास थे, तो कितने से चल रहे हैं दोनों, वी बाई टू से, यू बाई टू।
तो ये दोनों चले u/2 से, ठीक है। अब ये मान लो x दब जाती है स्प्रिंग और यहाँ पर आकर रुक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क एनर्जी लगा देते हैं, k फाइनल k इनिशियल, k फाइनल 0 हो गया। अब स्प्रिंग का वर्क होगा हाफ k शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर, k इनिशियल होगा आपके पास, ठीक है, हाफ 2m, होल्ड करना एक सेकंड, लाइट चली गई, अंधेरा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या अंधेरा? कोई नहीं, दिख रहा है तो दिखने दो, है ना, मैं कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहता। तो ये हो गया हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ इंटू, अब देखो टोटल मास था 2m, इसका उजाला हो गया ना, ठीक है। टोटल मास कितना था इसका, 2m था, ठीक है, 2m था आपके पास, इंटू वेलोसिटी कितनी थी u/2, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर की जगह हाफ m इंटू इतना, हाफ हाफ कट गया, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो गया 2 नीचे 4, तो एम स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, x हो गया आपके पास u√m/2 के। अब सोचो, पहले आंसर था u√m/k, अब u√m/2 के। आप सोचो, ये दोनों आंसर तो सही नहीं हो सकते, तो या तो स्प्रिंग इतनी दबेगी या स्प्रिंग इतनी दबेगी, तो या तो ये आंसर ठीक है या तो ये आंसर ठीक है, ठीक है। आप सोचो कौन सा आंसर ठीक है, पॉज करो, सोचो, और अगर एक आंसर ठीक है दूसरा आंसर गलत है तो दूसरा आंसर गलत क्यों है, ये आप सोचो, ठीक है। पॉज करो, सोचो, मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली इन दोनों में से एक प्रोसेस सही है, एक प्रोसेस गलत है, ठीक है। और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि जो दूसरा प्रोसेस है वो सही है, पहला प्रोसेस गलत है। अब तुम बोलोगे पहला प्रोसेस गलत क्यों है? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि कैन इंटरनल फोर्सेस चेंज मोमेंटम, क्या इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम चेंज कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि अगर ये दोनों सिस्टम है तो इसने 10 लगाया, इसने 10 प्लस 10 माइनस 10 कट गया, इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, कैन इंटरनल फोर्सेस डू वर्क, क्या इंटरनल फोर्स काम कर सकते हैं? आंसर है यस, इंटरनल फोर्स काम कर सकते हैं। तुम बोलो कैसे, मैं बोलूंगा सोचो, एक बम है स्पेस में, फट गया, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक, सोचो उसकी काइनेटिक जीरो तो एकदम से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मोमेंटम जीरो रहेगा, हो सकता है दो पार्ट हुए तो एक का मोमेंटम 10 इधर, एक का मोमेंटम 10 इधर, मोमेंटम पहले भी जीरो अब भी जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की होगी। काइनेटिक एनर्जी कोई वेक्टर तो है नहीं कि इसकी प्लस है इसकी माइनस है कट जाएगी। तो सोचो कि एक बम फटा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कुछ वर्क हुआ, वर्क किसने किया? इंटरनल फोर्स ने, वहां पे जो उसकी इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल फोर्स है, केमिकल फोर्स जो है उसने कुछ काम किया, एक्सप्लोसिव फोर्स ने काम किया, तो इंटरनल फोर्स काम करते हैं। मैं ऐसे समझाता हूँ, सोचो, मान लो इस वाले केस में बात करते हैं, मान लो गोली आई, सपोज मान लो कि फोर्स इस पर कांस्टेंट, मान लो इस पर फोर्स इधर लगा और इसने, भाई गोली ने ब्लॉक पे इधर लगाया, ब्लॉक ने गोली पे इधर लगाया, ठीक है। फिर मान लो धसते धसते हो सकता है थोड़ा ब्लॉक आगे चला गया और नहीं चला, फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये गोली इसमें धस गई, मान लो ब्लॉक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गया और गोली का डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसको गोली अंदर कुछ ना, अगर ब्लॉक नहीं भी चलेगा तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो गोली का डिस्प्लेसमेंट होगा, ब्लॉक का हो या ना हो, लेकिन गोली को उससे आगे जाना है, तो गोली का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो मान लो कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो मान लो गोली का डिस्प्लेसमेंट हो गया y, मान लो दोनों पे फोर्स सेम है। अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि समझ लो जैसे मान लो मेरी खोपड़ी है और गोली आगे चलेगी, तो इसका मतलब खोपड़ी ज्यादा चली है तभी तो आगे भग गई। अब गोली की टिप यहाँ थी, ये सरफेस यहाँ था, ये गोली आगे ज्यादा आगे चली। अब जो वर्क डन होगा इंटरनल फोर्सेस का, इंटरनल फोर्स मतलब F, जो F का वर्क होगा वो होगा कुछ गोली पे वर्क होगा, कुछ ब्लॉक पे वर्क होगा। गोली पे वर्क कितना, गोली पे F पीछे है y आगे, माइनस एफ वाई, ब्लॉक पे कितना होगा प्लस एफ एक्स, तो ब्लॉक पे होगा F इंटू एक्स, गोली पे होगा F इंटू वाई माइनस का। अब ये जो वर्क है वो एफ एक्स माइनस वाई, ये नॉन जीरो होगा, इनफैक्ट ये नेगेटिव वर्क है, क्यों? क्योंकि वाई एक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब चक्कर क्या हुआ, पिछले सवाल में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, गोली आ रही थी, गोली धसी और यहाँ, तो हमने दो स्टेट के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, पहली स्टेट टक्कर से पहले की थी और दूसरी स्टेट रुकने पे थी, उन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्सेस लगे, गोली ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने गोली पे, उसने काम किया। तो पहला फोर्स, पहला तरीका गलती है क्योंकि इंटरनल फोर्स ने काम किया और मैंने इंटरनल फोर्स का काम जोड़ा ही नहीं।
तो फर्स्ट प्रोसेस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बच्चों, मिटा रहा हूं, सॉरी, नहीं किया तो पॉज करके पीछे चले जाना। फर्स्ट प्रोसेस रॉन्ग क्यों है बच्चों? फर्स्ट प्रोसेस इज रॉन्ग as internal forces have done work, but that's not counted. इंटरनल फोर्स ने काम किया लेकिन वो काउंट नहीं किया गया, इसीलिए गलत है। तो कायदे से वहां पे स्प्रिंग का वर्क प्लस इंटरनल फोर्स का काम भी होना चाहिए, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल फोर्स का काम निकालना आसान नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, है ना, तो हम उन दो स्टेट के बीच में नहीं लगाते जिसमें इंटरनल फोर्स काम करते हैं। जैसे मान लो एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्स काम करता है, कॉलिजन में इंटरनल फोर्स काम करता है, तो हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम या तो कॉलिजन से पहले लगा लेते हैं या कॉलिजन के बाद लगा लेते हैं। जैसे देखो हमने पिछले केस में क्या किया, सेकंड वाले में कॉलिजन हो गई, अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लिया। तो कॉलिजन के बाद लगाओ, कॉलिजन से पहले लगाओ, लेकिन दो स्टेट ऐसी नहीं चूज करनी जिनके बीच में कॉलिजन या एक्सप्लोजन पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वी शुड अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम after and before explosion and collision, but not between two states with explosion or collision in between। हम ऐसी किसी दो स्टेट्स के बीच में नहीं लगाएंगे जिनके बीच में कॉलिजन एक्सप्लोजन पड़ रहा है। तो कॉलिजन करी, वेलोसिटी निकाली, अब लगा लो जो लगाना है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो आप ये लिखो और हम इस पे एक आध सवाल और करते हैं। ठीक है, चिल मारो, ऐश करो, काचे काटो, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने एक सवाल किया था कि स्प्रिंग से वो गोली आगे टकराई, वो कितना कंप्रेशन होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, ऐसी एक और प्रॉब्लम करते हैं, वैसी नहीं लेकिन उस क्वेश्चन का बेसिकली जो टेक अवे था वो ये था कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ लेकिन टक्कर से पहले लगाओ, टक्कर के बाद लगाओ, लेकिन उन दो स्टेट्स में वर्क एनर्जी थ्योरम मत लगाओ जिनके बीच में टक्कर एक्सप्लोजन आती, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क लिखना पड़ेगा और वो लिखना आसान नहीं। तो हम इंटरनल फोर्सेस के वर्क से बचते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक मास है m और एक और मास है m, दोनों लगभग सेमी पॉइंट से अटके लटके पड़े, अटके नहीं लटके पड़े। और हुआ क्या कि आपके पास ऐसा हुआ, ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, मतलब ये बिल्कुल इसी की हाइट पे आ जाएगी और ये आती है और इसके बाद ये दोनों चिपक जाते हैं। तो मान लो कि आपने इसको किसी हाइट h से छोड़ा, ठीक है, ये दोनों चिपक जाते हैं, चिपक के साथ साथ जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट मास इज रिलीज्ड फ्रॉम h हाइट, h हाइट से रिलीज करते हैं एंड इट स्टिक्स टू द सेकेंड मास, वो दूसरे मास में स्टिक कर जाती है। व्हाट इज मैक्स हाइट अटेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन? ये दोनों आए, चिपक गए और दोनों साथ साथ फिर ऊपर जाएंगे, दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, दोनों साथ साथ अगर ऊपर जाते हैं तो बात है कि ये 2m हो गया, ये दोनों साथ साथ कितनी हाइट तक जाएंगे? ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ध्यान रखना, इसमें कभी भी यहाँ और यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम मत लगाना। यहाँ पर u जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। क्यों लगाना? क्योंकि बीच में जब टक्कर होगी तो इंटरनल फोर्सेस काम करेंगे, पता नहीं कितना करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करते हैं। पहले करते हैं इसको छोड़ा और ये छोड़ के यहाँ आ गया, तो बात करते हैं कि अगर उसको h हाइट से छोड़ा, अगर हमने उसको कहाँ छोड़ा, h हाइट से छोड़ा, तो जब वो यहाँ पर आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो इस पर लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू जीरो है, इस पर केवल वर्क होगा एम जी का, तो एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर
mm कट गया, v स्क्वायर कितना हो गया, v हो गया √2gh। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी थी √2gh। ठीक है, अब √2gh से टक्कर एक और मास था, अब दोनों मास आपस में जुड़ जाएंगे। चलो भाई उसकी भी बात करते हैं। तो दोनों मास को आपस में जोड़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, ये मास आ रहा था कितने से, √2gh से, ये वाला दूसरा मास था रेस्ट। ठीक है, टक्कर होने के बाद दोनों साथ चले, मान लो दोनों जब साथ चले तो उनकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अब वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पी आई बराबर पी एफ। पी आई कितना है, 2m इंटू √2gh, पी एफ होगा 2m, नहीं, पी आई था m इंटू √2gh जो उसकी वेलोसिटी थी लेफ्ट वाले की, टक्कर से पहले √2gh, m इंटू √2gh, पी एफ पी फाइनल कितना होगा, टोटल मास 2m इंटू v। तो v कितना हो गया बच्चों, v कितना हो गया, m से m कट गया, √2gh/2। ठीक है, अब वेलोसिटी होगी √2gh/2। अब ये जो दोनों कंबाइंड चलेंगे तो इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी √2gh/2 होगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो अब टक्कर होगी तो टक्कर से पहले वर्क एनर्जी थ्योरम कर लगा दी, टक्कर के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दी। अब टक्कर हो चुकी है, अब इंटरनल फोर्सेस ने जो करना था कर दिया। अब इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, √2gh/2। अब ये दोनों ऊपर गए, अब बात है कितना ऊपर गए, मान लो h डैश ऊपर गया। ठीक है, अब अगर h डैश ऊपर गया तो मुझे बताना है कि h डैश कितना है, तो लेट्स कैलकुलेट h डैश। कैसे निकालेंगे, फिर भी लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m या फिर k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो अल्टीमेटली तो रुक जाएंगे। ठीक है, तो k फाइनल 0। अब इस पे mg का वर्क होगा, कितना होगा, 2mg h डैश माइनस का क्यों बच्चों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो माइनस mgh। के इनिशियल होगा हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर। अब के इनिशियल होगा हाफ 2m वी स्क्वायर, वी कितना है बच्चों, वेलोसिटी √2gh/2, सो इट्स √2gh/2, इसका स्क्वायर हो गया। तो आपके क्या हुआ, 2m कट गया, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर आ गया आपके पास h डैश बराबर h डैश आ गया, ये हो गया 1/2g माइनस गया इंटू √2gh का स्क्वायर 2gh, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों, अब 2g कट गया, आंसर कितना हो गया, h/4। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो h/4 होगी। तो ये h से आएगा भाई, बेसिकली ये h हाइट से आया और दोनों मिलके जो है वो h डैश ऊपर चले गए, है ना, और h डैश जो आ गया वो आपका h/4 आ गया। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ध्यान ये देना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगानी है, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, कॉलिजन एक्सप्लोजन से पहले, एक्सप्लोजन के बाद, बीच में ये दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल फोर्स का वर्क डन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं, लिख लो आप लोग फटाफट।